बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, ये पहले दरख्वास्त करने की वजह यह है कि मैं चाहता हूँ आज की जो ख़बर इसका तसलसल ज़रा बरकरार है, क्योंकि आपको अहवाल बताना है एक बड़ी बैठक का, बड़ी अहम बैठक का, जो गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में हुई। और इस बैठक में बहुत सारे फ़ैसले भी हुए हैं, लेकिन इस बैठक में जो लीडर थे, जो इस बैठक को प्रिजाइड कर रहे थे, उनका रवैया कैसा था लोगों के साथ, ये बहुत बड़ी खबर है। और जनाबी अली, इसके साथ आपको बताना है कि अगले हफ्ते में, ये जो अब 13 नवंबर से हफ्ता शुरू होने जा रहा है, इस हफ्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ का दौरा है, और दूसरा सिंध में मुस्लिम लीग नून का वफद पहुंच चुका है। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है इस वीलॉग में आगे चल के आपको तफसीलात बताएंगे। और तब्दीली की हवा भी चल पड़ी है। वो लोग जो 2018 से पहले चले गए या भेजे गए, यानी कि वो मुस्लिम लीग नून छोड़ के तहरीक इंसाफ में गए थे, उन लोगों की वापसी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पे वो वापस आ रहे हैं। अब रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में मिलेंगी। तो जनाब, आज कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून में वापसी इख्तियार की है। इनमें तो एक पाकपतन की मानिका फैमिली है, यानी कि बुशरा बीबी के जो इन रिलेटिव्स हैं, इन लॉज में, उनमें है एक तो जनाब अहमद रज़ा मानिका साहब हैं, फ़ारूक मानिका साहब हैं, सरदार मनसब डोगर साहब हैं। इनकी ये पाकपतन से लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून में वापस आए हैं। इससे पहले भी ये रुकन असम्बली रह चुके हैं लोग। इसी तरह मलक आसफ़ बा जो कि खुशाब से हैं, ये 3 मरतबा MPA रह चुके हैं। और जनाब पीर निज़ामुद्दीन सियालवी साहब, ये पीर निज़ामुद्दीन सियालवी आपके इल्म में होगा कि ये सरगोदा की जो है ना, वो अपना सियाल शरीफ वाले, ये वो हैं। और इनका ये जो पूरी पट्टी है सरगोदा और खुशाब की, बकर की, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। इसी तरह जनाब मियाँ माजिद नवाज़ हैं विहाड़ी से, इनकी वापसी हुई है। इसके अलावा बलोचिस्तान से नवाबज़ादा लश्कर रेसानी साहब ने भी आपके इल्म में है कि मुलाकात की है मियाँ शहबाज शरीफ से। हाँ, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल तो नहीं बाज़ाब्ता उस तरह से हुए, लेकिन मुलाकात है, राब्ते हुए हैं। और इसके अलावा जनाब मियाँ नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान फ़ाइनल हो चुका है। मैंने पहले भी आपको ये ख़बर दी थी कि 13 नवंबर को मियाँ नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान जाना है। तो अब इसकी तस्दीक खुद मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है बलोचिस्तान जा रहे हैं आइंदा हफ्ते। तो लिहाजा 13 नवंबर को वो बलोचिस्तान जाएंगे। 2 रोज़ा दौरा है। इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान एक तो बाप पार्टी के जो रहनुमा हैं, जाम कमाल साहब हैं, इसी तरह खालिद मक्सी साहब और दीगर जो लोग हैं, इनके साथ मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे बाप पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन इंतखाबी जो इत्तेहाद है उस पर फ़ैसला किया जाएगा, बाज़ाब्ता तौर पे उसका ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा इनफरादी तौर पे कोई 20 से 22 ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और अब आप देखें कि पंजाब से लोगों की आमद का सिलसिला और बाकायदा तौर पे वो शमूलियत, और बलोचिस्तान में जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो इलेक्टेबल्स की है, और इलेक्टेबल्स का रजू इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि तब्दीली की एक हवा चल चुकी है। और इसके साथ साथ सिंध में जो इस वक्त एक्टिविटी चल रही है, सियासी एक्टिविटी, उसमें भी मुस्लिम लीग नून हमें सरे फहरिस्त नज़र आती है। हालांकि पीपल्स पार्टी नो डाउट के सिंध की एक बड़ी सियासी जमात है, और मुझे लग रहा है कि जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ एक्टिव हुए हैं और उन्होंने पहले MKM के वफद के साथ मुलाकात की, उसके बाद एक अनाउंसमेंट की गई कि हम मिल के चलेंगे, यानी कि इंतखाबात मिल के लड़ेंगे। और फिर उसके बाद ये एक तरह से वाज़े इशारा था कि मियाँ नवाज शरीफ एंटी पीपल्स पार्टी वोटर जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे, और एंटी पीपल्स पार्टी वोटर के साथ जो जमातें खड़ी हैं, वो MQM है, वो GDA है, वो फंक्शनल लीग है, वो इसी तरह कोई और वहाँ की जो जमातें हैं या इनफरादी तौर पे जो सियासतदान हैं, तो लिहाजा वो उनके साथ फिर जाएंगे और उनको अपने कैंप में शामिल करेंगे। तो इसी हवाले से अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो मुस्लिम लीग नून का एक वफद जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब हैं और दीगर लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। बशीर मेमन साहब तो खैर सिंध से हैं, वो चूँकि पार्टी के सूबाई सदर हैं, वो भी मौजूद हैं इस वफद में, और अकबर गुज्जर साहब का नाम भी है, वो भी मौजूद हैं। तो ये लोग इस वक्त सिंध में वहाँ कराची में मौजूद हैं। इनकी MKM के जो रहनुमा हैं उनके साथ भी मुलाकात होनी जा रही है। इसके अलावा GDA के साथ भी मुलाकातें हैं और दीगर पार्टीज़ के साथ भी मुलाकातें हैं। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक MKM के साथ सिंध की जो शहरी आबादी है, शहरी हलके हैं, यानी कि कराची और हैदराबाद, इसी तरह मीरपुर ख़ास, यहाँ पे MKM के साथ मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट करेगी। और इसी तरह इंटीरियर सिंध में जो पीपल्स पार्टी मुखालफ कुव्वतें हैं, जैसे जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, GDA के बाकी लोग, फंक्शनल लीग के पीर पगारो साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब की जमात और दीगर जो छोटी छोटी जमातें हैं, उन सब को साथ मिला के जो है एक इत्तेहाद की सूरत में ऐसे उम्मीदवार सिंध में दिए जाएंगे कि जो पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम दें। हाँ, ये जो इत्तेहाद अभी चूँकि इसका इलेक्शन से पहले की सूरत हाल है, लेकिन इसमें डेफिनेटली ये चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी कि कल को अगर सिंध में ये इत्तेहाद जो है वो इस पोजीशन में आ जाता है, अगर आ जाता है कि जी यहाँ पे सिंध में ये हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर वज़ीर आला किसका होगा? तो मेरा ख़्याल है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो फार्मूला है, क्योंकि ये जो अहवाल मैंने आपको आगे जाके बताना है उससे भी ये चीज़ें लिंक करती हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ का जो इस वक्त तक मिजाज है या जो एक असूली फ़ैसला है वो ये है कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसको वज़ारत आला का जो ओहदा है वो दे दिया जाएगा। और इसी तरह अगर ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आते, लेकिन इन्हें वहाँ पे अपोजिशन बेंचेस पे बैठना पड़ेगा, तो फिर भी जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ओहदा जो है वो दे दिया जाएगा। जबकि मरकज़ में ये तमाम इत्तेहादी जो हैं इनको बाज़ाब्ता तौर पे अकामोडेट किया जाएगा। ज़ाहिर है मरकज़ में आपको पता ना, अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनती है, जिसके कि इस वक्त तक 80% चांस हैं, ये जो तब्दीली चल पड़ी है ना, उसके बाद भी तो अब हवा के साथ भी तो लोग चलते हैं। वैसे भी हमारे इस पूरे खित्ते का ये मिजाज है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं वो साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते वो। लेकिन जब इलेक्शन करीब आता है और वो देखते हैं कि यार किसकी हवा चल रही है, लोग किसकी तरफ हैं, तो जनाब फिर वो कहते हैं यार वोट ज़ाया भी तो करना है ना, इन नहीं पा दो। तो जनाब ये जो हवा चल पड़ी है ये भी मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी फेवरेबल है, बलोचिस्तान। और अब इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो खैबर पख्तूनख्वा है। वहाँ पर भी मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपने ज़ाहिर है वो वफद को भेजेंगे, फिर उसके बाद उनका अपना दौरा भी होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से भी वो उतना ही वो क्या कहते हैं रोमांस है उनको जितना पंजाब और लाहौर के साथ है या मरी के साथ है। तो वहाँ पे भी उनका दौरा ड्यू है, वो वहाँ पर भी जाएंगे। और आने वाले जो अयाम हैं उनमें मियाँ नवाज़ शरीफ पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज में नज़र आएंगे। और मियाँ नवाज़ शरीफ के इस मुतहर्रिक होने का एक और सबूत भी ये है कि वो अभी पिछले एक हफ़्ते से जब से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में वो एक्टिव हुए हैं, अब उन्होंने फोकस किया हुआ है। वो हर जगह पे जो है वो अहम लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं मामलात को कि ख़राबी कहाँ पे है, हमने चेंज कहाँ पे लेके आना है, कौन से हलके में जो है हमारी पोजीशन बेहतर है या कमज़ोर है, उस सब का जायज़ा लिया जा रहा है। अपने मुखालफिन की वो जो पॉलिटिकल फोर्स है उसका भी ताकत है, उसका भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जनाब कल एक बड़ी जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग भी मियाँ नवाज़ शरीफ के घर जाती उम्रा में हुई, जिसमें जुमा की नमाज की अदायगी के बाद चंद अहम तरीन अफराद जो हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। अच्छा, इसमें चूँकि मियाँ साहब के घर जाएं और फिर मियाँ साहब जो है वो अपने करीबी लोगों को बुलाते भी हैं, तो उनके लिए खाने का अहतमाम भी था। तो इस खाने की मेज़ पे बड़े भरपूर अंदाज से उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी। लेकिन इस मुलाकात में मियाँ साहब का रवैया भी कुछ बदला बदला दिखाई दिया, क्योंकि एक तो जो बताने वाले हैं जिन्होंने इस मुलाकात का अहवाल अपनी आँखों से देखा, उनमें से एक दोस्त मेरे जो हैं वो उन्होंने मुझे बड़े इत्मीनान के साथ चीज़ें बताई कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो पहले से बदले हुए हैं लेकिन बड़े पूरे इत्मीनान हैं। उन्होंने बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ लोगों की बात भी सुनी, लेकिन जब एक बात को बार बार किया जाता था तो उस वक्त देखा गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो ज़ाहिर है वो चाह रहे थे कि जी हमारे पास अगर वक्त काम है तो कंक्लूड भी करें, चीज़ें सामने आ जाएँ। तो उन्होंने एक मौके पर उनको कहना पड़ा कि बस अब कोई नहीं बोलेगा,
और जब मियाँ साहब का ये मिजाज देखा गया, ये उनका लहजा देखा गया, तो वो बता रहे हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, सन्नाटा छा गया, फिर खामोशी। और फिर मियाँ साहब ने जिन्हें इशारा किया जी अब आप बोलें, तो फिर इसी तरह से उसमें तजावीज़ सामने आई और उन तजावीज़ की रोशनी में मियाँ साहब, मतलब फ़ैसला तो नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि मियाँ साहब का फिर मिजाज जो सामने आया वो ये था कि जनाब इस बार पार्टी टिकट्स का फ़ैसला खालिस्तान 100% मेरिट पे किया जाएगा, कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि जी इस बंदे का फ़लाँ बंदे या बंदी के साथ जो है वो किस तरह का ताल्लुक़ है, इसकी सियासी बैकग्राउंड कैसी है। हाँ, जिसने अपने हलके में बेहतर काम किया है, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको टिकट दिया जाएगा, और जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इस इलेक्शन को एक वो कहते हैं बहुत बड़ा टारगेट समझ के चल रहे हैं। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ ने यह भी हदायत जारी की है कि मैंने तमाम हलकों की रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं, उनका खुद जायज़ा लूँगा, टिकटों की तकसीम का हतमी फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ ही करेंगे, और कोई शख्स भी जो है वो ये नहीं कर सकता कि जनाब वो कहे कि जनाब जी मेरा आपके साथ या फ़लाँ के साथ जो है वो बड़ा ताल्लुक़ है। तो 100% मेरिट पे जो है वो फ़ैसला करने का उन्होंने कहा है कि जी 100% पे इस पे मेरिट पे चला जाएगा, कोई पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ इस ये जो मुलाकात थी, ये जो सारी थी, इसमें जनाब जो जलसा था ना लाहौर का, उस पे बताने वाले ये बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ खुश नहीं हैं। जो एक तो लाहौर से लोग शायद कम निकले, मियाँ साहब ने इसको जो है वो इसका जायज़ा लिया है, और पार्टी को इस हवाले से भी कहा गया कि ज़रा तैयारी करें अपनी पूरी। और एक बड़े रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हवाले से भी उन्होंने, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उनके हवाले से भी ज़रा मियाँ साहब खुश नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि जलसे में वो लोगों को लेके नहीं आए। हालांकि वो कहते थे कि मैं 50,000 बंदा लेके आऊँगा। तो इस पूरे मामले पर जो है वो अब देखें आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जिस तरह कराची में तब्दीली आई है, बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बने हैं, तो इसी तरह मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की तब्दीली देखने को मिल सकती है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।